बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जहां कहीं पे भी हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर से प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। ग्राउंड रिपोर्ट में नाज़रीन आज हम दीगर ख़बरों के अलावा जम्मू कश्मीर में 2020 में क्या कुछ खास रहा, कुछ अहम वाक़यात आप तक पहुँचाएँगे और इसके अलावा होकरसर HMT के इनकाउंटर के बाद सियासी बयानबाजियाँ जारी, रियासती पुलिस चीफ का बयान और उसके बाद PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और दीगर पार्टियों के बयानात क्या कुछ हैं आप तक पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा खबरें और भी हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं 2020 के आज के आखिरी प्रोग्राम में और कल इंशाल्लाह 2021 के पहले प्रोग्राम में आपसे फिर रूबरू होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी और अहम खबर HMT होकरसर में 3 मिलिटेंटों को हिलाक करने के बाद रियासती पुलिस चीफ ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा, वालिदैन को सोचना चाहे कि उनके बच्चे घर पे क्यों नहीं हैं। अगर कहीं गए हुए हैं तो उसके बारे में उन्हें मुत्तला किया जाना चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि अगर तहकीकात की जा सकती है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, हम मुकम्मल ताउन देंगे। इससे कबल आर्मी के अफसरान ने कहा कि इन 3 में से कोई भी शख्स जो था नॉन मिलिटेंसी में नहीं था, बल्कि तीनों मिलिटेंसी में मुलविस थे और उन्हें एक इनकाउंटर के दौरान मारा जा चुका है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा, शोपियान और आबाई इलाकों में आज आबाई इलाकों में लगातार हड़ताल रही। दुकानें और कारोबारी अदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे और इन तीनों घरों में लोगों का तांता बंदा रहा जो मकामी लोगों के मुताबिक मिलिटेंसी में शामिल नहीं थे। जी, मैं अतर मुश्ताक का बाप बोल रहा हूँ। वो जो घर से निकला था तो लगभग 12 बजे वो मिला मुझे। फिर 3:30 बजे या 4 बजे बहन को कॉल आई वापस। उसने कहा कि मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, मुझे ढूंढो मत, मतलब मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा या सुबह आ जाऊँगा। ये जो न्यूज़ में आया है OGW है या मतलब उनको बोला कि मतलब सिलेंडर कर दो, बाहर आ जाओ, एक मौका और दे देंगे। कम से कम फादर को तो बोलना था, कम से कम उसके फादर, मुझे कॉल आना चाहिए, लेकिन मुझे किसी ने कॉल नहीं किया। और अगर OGW है मतलब हमें कम से कम सबूत दे दो, कब से हैं, क्या है, मतलब ये तो होना चाहिए। और हम गवर्नमेंट से ये कहते, मतलब गवर्नर साहब से कहते हैं कि हमें इंसाफ दे दो। लाश वापस सोसा मिलिटेंट सो फार्म भरने द्राव गर। गलत इल्जाम क्या लोदबस, यह गलत इल्जाम क्या लोदबस। मे दियो तुहज लाश वापस। मे करो तुह सठा जार पार अत मे दी तुहज लाश वापस। मे करो तुह सठा जार पार, मे त्रो तुह दोज तत खोरन तल, मे दोप मे दी तुहज लाश वापस। मे कत पता तुह कत अंदस वातनोवन, मे कत पता तुह कत अंदस वातनोवन। लवाकिन ने, आपको याद होगा, कल भी एहतजाज किया था और कहा था ये तीनों जो हैं इनका मिलिटेंसी के साथ दूर का वास्ता भी नहीं था। तहकीकात किस तरह से होगी, क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबाग सिंह ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। 2020 के आंकड़े पेश किए। कहा 2020 में 47 टॉप A++ कमांडर जो हैं मारे जा चुके हैं। DGP ने दावा किया कि अब कई तंजीमें हैं जिनका कोई सरपरस्त नहीं है, जिनका कोई कमांडर नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी इस वक्त जो हमने कामयाबी 2020 में की, उसमें सैकड़ों की तादाद में मिलिटेंट मारे गए, गिरफ्तार हुए, बालाई वर्कर भी गिरफ्तार किए और हथियार और गोला बारूद बड़ी मिकदार में और तादाद में जब्त किया जा चुका है। रियासती पुलिस के चीफ ने दावा किया कि सबसे बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर में DDC और बाई इलेक्शन ULB के कराने और पूर्ण तरीके से कराने पर मुबारकबादी जम्मू कश्मीर पुलिस को देते हैं। पहले आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ का इनकाउंटर 2020 के कई मामलात पर मजीद क्या कुछ कहना है। 2020 की हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे ताज़ा जो खबर रही वो सबसे पहले DDC और बचे हुए BDC और ULBs के जो चुनाव थे, अपने आप में एक बहुत बड़ी मेगा एक्साइज थी जो
स्मूथ और पीसफुल गुजरी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके ऑफिसर्स, बहादुर जवानों ने, सीएपीएफ और जो आर्मी की तैनाती हमारे साथ रहती है, सब ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। मैं सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। लोगों की तरफ से बहुत बड़ी कोऑपरेशन रही, उत्साह के साथ कैंडिडेट्स ने, लोगों ने हिस्सा लिया। मैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ। नतीजे ओवरऑल बहुत अच्छे रहे, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही और ये लार्जेस्ट एवर कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह था, उस हालात में जबकि पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि बार बार ये अटेम्प्ट करता रहा कि इस चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए। नगरोटा में पाकिस्तान से दाखिल होकर के इस तरफ आया हुआ आतंकी दस्ता जो मारा गया, आपको याद है। उसके बाद पुंछ के रास्ते से पुशाना में जो दस्ता भेजा गया वो मारा गया। कश्मीर के अंदर लगभग आधा दर्जन ग्रेनेड जगह जगह पर फेंकी गई, लकली जिसमें कोई नुकसान सिविलियन का या फोर्सेस का नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद गांधरबल में जो ग्रेनेड फेंका गया उसमें सीआरपी के 2 बहादुर ऑफिशियल हमारे जो है वो शहीद हुए। इस एक्सरसाइज के अलावा मैं जो ओवरऑल साल के अंदर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन रहे उनका डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए, जिसमें 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में 46 टॉप कमांडर्स थे जो हर तंजीम को अगर A+ और A++ कैटेगरी लेके चले तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनके लिए कोशिशें जारी हैं कि वो भी लोगों की जान माल के साथ खेलना बंद करें, लोगों की जान लेना बंद करें। होकर सर HMT आउटस्कर्ट श्रीनगर का इलाका है और इलाके में 3 शहरियों की हिलाकत। क्या वो मिलिटेंसी में थे या नहीं थे? आर्मी ने साफ कहा वो मिलिटेंसी में शामिल थे, वो खुद एक्टिव मिलिटेंट थे। पुलिस ने कहा तहकीकात करने में कोई कबाहत नहीं, लेकिन वालिदैन अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें। लेकिन सियासी गलियारों में आज पूरा दिन ये चर्चा था कि अपनी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर मेन स्ट्रीम पार्टियां इस बारे में अपनी क्या लाइन रखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन, बड़ा रिएक्शन, गुलाम हसन मीर सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर, अपनी पार्टी ने कहा तहकीकात होनी चाहिए। और जिस वक्त पहले ही पार्टी के सरपरस्त आला सईद अल्ताफ बुखारी ने तहकीकात का मुतालबा किया और मरकजी सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट से कहा कि इस तरह के मामला पेश नहीं आने चाहिए। गुलाम हसन मीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो कल का ये वाकया हुआ इस पे अल्ताफ साहब जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो ट्वीट के ज़रिए और आज स्टेटमेंट के ज़रिए ये क्लियर कर दिया कि कल के वाक़े के बारे में जहां जो स्लेन जो बच्चे वहां मारे गए हैं उनकी फैमिली ने ये जितलाया है कि वो मिलिटेंट्स नहीं थे। इधर पुलिस का दूसरा वर्शन है। इसकी वजह से यहाँ लोगों में इस एनकाउंटर के बारे में शक शुबहात पैदा हो गए हैं। यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इन शक शुबहात को दूर करे और जो सच्चाई है और जो हकीकत है वो जाहिर हो जाए। ये अपनी पार्टी इसी तरह से बिलीव कर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर कायद व जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा इस तरह का वाकया पेश किया जाना मुझे लगता है कि हकीकत से बईद है। उन्होंने कहा कि अमशीपोरा का वाकया इसी तरह से रोनुमा हुआ। उन्होंने कहा तहकीकात अपनी जगह, लेकिन ऐसे वाकयात क्यों पेश आए। वहीदुर रहमान परा की गिरफ्तारी और उस पर लगे इल्जामात पर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा तहकीकात अपनी जगह है, लेकिन ये एक वहीद की बात नहीं है। पीर मंसूर
اور اس کے علاوہ اور بھی لیڈران ہیں جو اس وقت سرکار نے ڈیٹینشن میں رکھے ہیں. انہوں نے کہا یہ جمہوریت کہاں کی ہے اور جمہوریت کے تقاضے کس طرح سے پامال کیے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ از میٹر آف انویسٹیگیشن، اور انویسٹیگیشن کے دوران یہ پورا کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا یہ ملٹنٹ تھے یا نہیں تھے، اور اگر نہیں تھے تو ان کو کیوں مارا گیا، بے گناہ لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے. یہ تو پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے بھی شوپیان میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں راجوری کے 3 جو لیبررز بیچارے تھے آئے تھے مزدوری کرنے کے لیے، ان کو مارا گیا تھا فیک انکاؤنٹر میں. اور ایسا لگتا ہے کہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے یہ بھی ایک فیک انکاؤنٹر ہے، اور اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہے، جو بھی گلٹی ہو ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ صرف وحید پرا کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور بھی لیڈرز ہیں، سرتاج مدنی صاحب ہیں، ہمارے جو پیر منصور صاحب ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، نعیم صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی پی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ ان کو شاید ڈر ہے، خوف ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا، ہمارے لیڈر کا، تو اس لیے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں. دیکھیے مظفر بیگ صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا، میں اس کا یہ ذاتی معاملہ ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں گا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا موقف ہے کہ دفعہ 370 اور 35A واپس آنا چاہے. ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ 370 کے بدلے لایا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 370 اور 35A کو منع عین جیسا یہ تھا 5 اگست سے پہلے، 5 اگست 2019 سے پہلے، اس کو یہاں پھر سے لاگو کیا جائے. نیشنل کانفرنس کے یوتھ صدر سلمان علی ساگر نے اپنی بات قدر مختلف طریقے سے پیش کی. انہوں نے کہا ہوکرسر کا واقعہ بدقسمتی سے پیش آیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہے. تاہم انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکز اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے یہاں کے اہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کا ماحول دوبارہ شروع کیا جانا چاہے. اس طرح کام نہیں چلے گا. جو ایک پارٹی دوسرے پارٹی پہ الزامات عائد کرے گی اور اس واقعے کو تحقیقات کے ساتھ جوڑے گی، ملیٹنٹ تھے یا نہیں تھے، یہ تحقیقاتی مطالبہ ہے. لیکن فی الحال مرکز کو جموں کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ فوری طور پر ڈائیلاگ پروسیس شروع کیا جانا چاہے تیسے ایسے واقعات کو روکا جا سکے. جو بھی ماردار ہو رہی ہے نہیں ہونی چاہیے، کچھ خدشات ہیں لوگوں کے وہ دور ہونے چاہیے. ہم کسی وائلنس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ملیٹنسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن اگر خدشات ہیں لوگوں کے، عام لوگوں کے خدشات ہیں کہ کوئی سویلین ہے اور کہیں غلط ہوا ہے، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہت زیادہ خون بہا ہے کشمیر کا. میری گزارش ہوگی، میری ذاتی میرا پرسنل اوپینین ہے، ہماری گزارش ہوگی حکومت ہندوستان سے، پرائم منسٹر صاحب سے، ہوم منسٹر صاحب سے، کہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جائے کہ یہ ماردار رک جائے، یہ خون خرابہ رک جائے. اور بالخصوص میں ذاتی طور اپنی لیڈرشپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہم پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ جو مرحلے چل رہے ہیں، سلسلے چل رہے ہیں ماردار کے، اس کو روکنے کے لیے اگر ہمیں بات کرنی پڑے ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ سیاست سے پرے چیزیں ہیں، کیونکہ انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے. ہم 370 کی جہاں بات کرتے ہیں اور باقی سیاسی چیزوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے یہاں کی قیادت کو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ملک کی قیادت میں لیڈرشپ سے بات کریں، پرائم منسٹر سے، ہوم منسٹر سے بات کریں، سو دیٹ یہ ماردار، یہ خون خرابہ رک جائے. یہاں میڈیکل کٹ دی گئی ہے ان میں، سو دیٹ کے لوگوں میں جو ہے آکسی میٹر رکھا گیا ہے اس میں، اور تھرمل سکینر ہے، ماسک ہیں، باقی آئٹمز ہیں جو سینیٹائزر ہیں. اس سے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک اویئرنیس بھی لوگوں میں کہ آگے سردیاں بھی بہت ہارش ہیں، ونٹر شروع ہو گیا ہے، تو اس میں جو زکام وغیرہ زیادہ خدشہ رہتا ہے اس کا کووڈ کا پھیلنے کا. آپ دیکھ رہے ہیں 2020 کا آخری ایڈیشن گراؤنڈ رپورٹ تجمل کے ساتھ. ناظرین، جموں کشمیر میں اب 2021 کل سے شروع ہوگا. 1 جنوری سے اب حکم نامہ اور بھی ہے. منسٹری آف ہوم افیئرز یونین ٹیریٹری جموں کشمیر گورنمنٹ کے ایک حکم نامے کے مطابق اب 31 جنوری تک گائیڈ لائنز برقرار رہیں گی. یعنی جو گائیڈ لائنز، جو رہنما اصول واضح کیے گئے ہیں اس پر عمل پیرا ہونا بہت لازمی ہوگا. ادھر سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے تازہ حکم نامہ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ کل سے شہر سری نگر کے حدود میں یعنی میونسپل حدود میں آنے والے لوگ اگر ماسک کے بغیر گھر سے باہر آئیں تو ان پہ جرمانہ 500 روپیہ ادا کیا جائے گا.
अगर आप सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार नहीं रखते हैं तो आपके खिलाफ सरकारी ज़ाब्ते अखलाक के तहत कार्रवाई होगी। अगर आपने दफ्तर के अंदर बाहर आने के लिए सैनिटाइजर या साबुन का इस्तेमाल नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी दूरियों को आपने बरकरार नहीं रखा, तो आपको दफ्तर में ही कानूनी चाराजोई की जाएगी। कल से श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों में कोविड-19 के बाद मास्क पहनना मैंडेटरी होगा। ये हुक्मनामा श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक खुसूसी एक्ट के तहत बाज़ाब्ता तौर पर अमलाया गया। कल से हमारी भी अपील होगी, 3 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा डीलर्स और साथ ही साथ जो लोग मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह लाते और ले जाते हैं, आप सीटों का प्रोटोकॉल पूरा करें। आपकी गाड़ी में कितनी सवारियां बैठनी चाहे, जो MHA की तरफ से गाइडलाइंस है, उसको पूरा करना ही होगा। श्रीनगर के शहरियों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने अपील की है कि ताउन करें ताकि इस बीमारी को कहीं ना कहीं जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। जब तक दवाई आ जाएगी तब तक एहतियात बहुत लाजमी है। नाज़रीन, बहुत सारे मामलात होते हैं जिनको आप इनफरादी तौर पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें इज्तिमाई सूरत में आप सरकारी दफातरों तक लाते हैं। ताज़ा तस्वीरें आपको बानिहाल की दिखाते हैं। बानिहाल से हमारे नुमाइंदे ने आज फाइल स्टोरी की है और कहा कि यहाँ से जब मुसाफिर गाड़ियों में बैठने लगेंगे, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, कोई किराया तय नहीं है और मुसाफिरों से लूटने का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के लोकल विंग, ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका RTO डिपार्टमेंट से मुंसलिक अफसरान से मुतालबा किया, अगर सोमो में बैठना है, अगर ऑटो रिक्शा में बैठना है, मीटर अपनी जगह, लेकिन रेट कौन तय करेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो पैदल चलना अब मैंडेटरी हो जाएगा। बहुत सारे मुसाफिरों ने बानिहाल से जम्मू, बानिहाल से श्रीनगर का रुख किया और पैदल इस सफ़र पे रवाना हुए। कहा रेट पे बहुत ज़्यादा मामला चल रहे हैं, ये पैसे की बात नहीं, ये तकाज़ों और उसूलों की बात है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो किराया है 24 रुपये कुछ पैसे यानी 25 के करीब बनता था बस का किराया। तो सोमूज का किराया 47 से 48 रुपये बनता है। वहाँ पे सोमू 50 रुपये लेते थे और बस वाले ने पहले 30 और उसके बाद 40 रुपये किया बगैर किसी पूछे पासे और ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो रेट निकाला था। कोविड के मसले में उन्होंने 40 रुपये किराया किया। कल फिर SHO साहब के पास भी हम गए तो उन्होंने बस वाला एग्री भी हो गया वहाँ पे कि हम 30 रुपये पे चलेंगे चकनड़वा में, जो बानिहाल कस्बे से चकनड़वा 16-17 किलोमीटर है। लेकिन आज फिर भी लोगों को वही मुश्किलात आई, बस वाला जो है किसी सवारी को उठाए हुए यहाँ बानिहाल पहुँचे और ये लोग पैदल यहाँ बानिहाल आए। नहीं, अब मुझे आप मुख्तसर बताइए कि बस वाला आज की डेट में कितना किराया ले रहा है और सोमो वाला कितना किराया ले रहा है। सोमो 70 की मांग कर रहे हैं और बस वाला 40, जो बिल्कुल जायज़ नहीं है। बिल्कुल। और नाज़रीन, अब सरकारी मुतालबात अपनी जगह है, लेकिन जब अवाम अपने मुतालबात को लेकर चारी शरीफ से कई किलोमीटर तय करने के बाद श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी आए, मामला तो हिसास लग रहा है। चारी शरीफ से आए हुए एक वफद ने आज शिकायत दर्ज कराई कि इलाके में मिनिस्टर आए और चले गए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ रह गया, लेकिन अभी तक सड़कों की हालत इतनी नागुफ्ता बह है कि इलाके में चलना बहुत ही दोबर हो चुका है। मकामी लोगों ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया और LG इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। मकामी लोगों ने कहा चार शरीफ की अंदरूनी सड़कें और आम राबता सड़कें जो है वो इंतहाई खस्ता है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजान से हपतनार चार शरीफ चूंकि अस रोड सा बिल्कुल खस्त तथ सिर्फ से 6 रेतन हकान गाड़ी पकित अप्रैल पे हकान तथ सितंबरस तान वन शीन रूद पे पे ग गाड़ी बंद वनकस तोड़ गाड़ी गसान तथ गमत सड़क दोब गमत सड़क बिल्कुल खस्त तथ सिर्फ आन डड़ फुलियत त्रान बस बेन मैगडम वैगडम बिल्कुल तथ कहें तथ कर गवर्नमेंट गुजो अत त्रो मैगडम दोब कर बराबर ताकि सन मुश्किल ग हल अहन सर गई RMBS गई अम रोड गई MLA तिमन वोनस मगर तिमो कोर सन कहें अत ग मैगडम ग दो पुर वन। ग्राउंड रिपोर्ट में अगली खबर जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के हवाले से। कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम में तैनात सरकारी मुलाजमीन गुज़श्ता कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके अहल अयाल अब फाका कशी करने पर मजबूर हो गए हैं। कोविड-19, सर्दियां, नागुफ्ता सूरत हाल, सियासी बदहाली, इसके बीचों बीच में जब वक्त पे उजरत या तनख्वाह या सैलरी आपको नहीं मिलेगी तो आप अपने आप को और बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे। उन्होंने फौरी तौर पर सरकार से अपील की है कि उनकी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए ताकि ठिठुरती सर्दी और मुश्किल सूरत हाल में वो ज़िंदगी के इन लम्हात को गुजारने में कामयाब हो जाएं।
हम कश्मीर गवर्नमेंट ऑटोस एम्पोरियम से हैं. हमारे वहाँ पे एमडी साहब हैं हशमत अली योतू. वो वहाँ पे जो मुलाजिम हैं उन्होंने हेड ऑफिस में रखा 2 आदमियों को 3 आदमियों को, उनको तनख्वाह देता है 25 आदमी को और खुद लेता है हर महीने. लेकिन जो वहाँ पे स्टाफ था उन्होंने वो 2 ब्रांचों में डिवाइड किया. हमारा लॉचौक ब्रांच है वो 50/15 है. वहाँ पे उन्होंने 20 लड़कियों को रखा और लड़कियों के साथ वो ज़्यादा करता है. एक लड़की को पहले ट्रांसफ़र करता है, पीछे से फिर दोबारा उसका ऑर्डर होता है, दूसरा ऑर्डर. ये हमें तनख्वाह हमें 15 महीना 16 महीना 12 महीना हमें 10 महीना हमें तनख्वाह नहीं. हम एजी साहब से यही रिक्वेस्ट करें कि हमारा ये अजाला करो, क्योंकि हम तंग आ गए. वहाँ पे लोग बर्तन बेच रहे हैं और बच्चों को दवाई ट्यूशन तनख्वाह और कुछ नहीं तनख्वाह, क्योंकि हमने अब साहब ने VRS किया है हमने. लेकिन ये बोलते हैं कमाओ और खाओ. कहाँ हम कमाएंगे? हम जाते हैं 10 से 5 तक, क्योंकि हम कहाँ से लाएंगे कस्टमरों को. नाज़रीन, जब आप की मेडिकल फिटनेस फिट हो तब सब कुछ मामला ठीक लग रहे हैं. डोडा की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं. एक मैराथन का एहतमाम किया गया. इस तरह की तकरीबात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी चलती रही, लेकिन आज के एक रोज़ा तकरीब में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर डोडा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर इस इलाके में एंजाइटी, थकावट, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होने की वजह से लोग अब एरोबिक एक्सरसाइज का सहारा लेना छोड़ चुके हैं. इस मौके पर इस दौड़ के एहतमाम में बड़ी जवानों ने हिस्सा लिया. बड़ी तादाद में जवान शामिल हुए और बाद में इस मिशन को आगे बढ़ाने का भी इंदिया डिप्टी कमिश्नर डोडा ने आज खुद दिया. देख रहे हैं कि सुबह जो है वो इतनी ठंड के बावजूद जो है वो तकरीबन 700 से 800 बच्चे हमारे इस मैराथन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. आप जानते हैं कि पिछला पूरा साल हमारा जो है वो एक पैंडेमिक में गुजरा और फिट और हेल्दी रहने का जो महत्व पिछले साल में हमें सिखाया, आज मुझे लगता है कि 31 दिसंबर के लिए एक हमें बेहतरीन मैसेज है कि पिछले साल में जैसे हमने हेल्थ के लिए, अपने आप की हेल्थ के लिए जिस तरीके से स्पेशल हमने जो है वो प्रोविजंस लिए, आने वाले साल के लिए हमें इसी तरीके से हेल्दी रहना है. मैं डोडा के सारे मेरे भाइयों और बहनों को आने वाले साल 21 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. हैप्पी न्यू ईयर उनको जो है वो विश करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से आने वाला वर्ष भी जो उनके लिए स्वस्थमय हो. नाज़रीन, सरकारी स्कूलों में दाखिला हासिल करने के लिए महकमा तालीम ने अपनी कोशिश मजीद तेज कर दी. ये ताज़ा तस्वीरें खुमरियाल कुपवाड़ा की है, जहां पर मुतअद्दिद सीनियर अफसरान मौजूद रहे. उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरकारी तालीमात पर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और इसका फ़ायदा अगर गरीब और आम आदमी को नहीं मिलेगा तो ये शायद ज़ाया हो जाएगा. यानी नए एनरोलमेंट और सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए अब जोनल एजुकेशन लेवल पर ही कोशिश की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स और दाखिले इस साल सरकारी स्कूलों में कम हो जाएं. इसके 2 माने हो सकते हैं. वालिदैन पर बाज़ाब्ता तौर पर इक्तिसादी बोझ में कमी आ जाएगी. दूसरा ये कि आला तालीम याफ्ता होने का मकसद सरकारी स्कूलों में जब आपको तमाम सहूलियात बहम रखी गई है तो इसका फ़ायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए. नाज़रीन, साल 2020 जहां आप दरअंदाजी की बात करें, इन्फिल्ट्रेशन की बात करें या दोनों मुल्कों के बीच में लगातार कशीदगी की बात करें, हमारे साथी जमशेद मलिक ने आज खुद जायजा लिया लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाकर और जानना चाहा कि इस साल का खाका कितना रहा, हमारे पास क्या डेटा है, कितने अफराद अपने घरों से दूर चले गए, कितने लोगों की जानें तलफ हुई, कितना इमलाक का नुकसान पहुंचा. लगातार गोलाबारी की वजह से सरहद के आर पार खासकर पुंछ, राजौरी, मंजाकोट और दूसरे इलाकों में लगातार फायरिंग से बहुत सारे लोग अपने घरों से बेघर हुए और कई अफराद ने अपनी कीमती जानें भी ज़ाया की. जमशेद मलिक की ये रिपोर्ट. 2020 को जहां कोविड-19 की वजह से याद रखा जाएगा, वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के लोगों के लिए 2020 सबसे तशद्दुद भरा रहा, जहां पाकिस्तान की तरफ से 5100 मरतबा जंग माहिदे की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले सामने आए, जिसमें कुल मिलाकर 36 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें 24 आर्मी के जवान हैं और 12 आम सिविलियन भी इसमें जाँ बाक हुए और इस तरह कुल मिला के 130 लोग इसमें जख्मी भी हुए. और कुल मिला के अगर हम बात करें तो जिस तरह 5100 मरतबा पाकिस्तान की तरफ से जंग माहिदे की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले हुए, इसकी अगर एवरेज निकाली जाए तो हर रोज तकरीबन 14 मरतबा पाकिस्तान की तरफ से जंग माहिदे की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले 2020 में देखने को मिले. राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी. और नाज़रीन, अवामी मामला से जुड़ा एक और अहम मामला है कि बटनूर त्राल के मकामी लोगों ने अपनी फरियाद पहुंचानी चाहिए LG इंतजामिया तक. उन्होंने कहा कि बटनूर त्राल में आपको महकमा बिजली,
اور تعلیم اور اس کے بعد روڈوں کی جو حالت ہے اور اس کے بعد بجلی محکمے کی جو کارکردگی ہے، انتہائی مشکل گھڑی میں یہ لوگ زندگی کے شب روز گزارتے ہیں۔ بٹنور کے لوگوں نے کہا ہم نے اپنی فریاد کئی بار اعلیٰ حکام تک پہنچانی چاہی لیکن معاملے کا سدباب نہیں نکالا جا سکا۔ ہم درخواست کرتے ہیں گورنر صاحب سے یا ڈی سی صاحب سے یا مودی سرکار سے کرتے ہیں انتظار کہ ہمیں روڈ چاہیے، ہمیں یہاں پر پانی چاہیے، یہاں بجلی کا ہے جو دیکھو نا آپ، یہاں ایس ٹی ہے، تمام لوگ غریب ہیں، کوئی ملازم نہیں ہے، یہاں کوئی بھی کچھ نہیں ہے، مزدوری کرتے ہیں، دن پر رات کھاتے ہیں، ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ہم فیس تو دو ہے پاور کا وہ لگاتار دیتے ہی ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ سال 2020 کا یہ آخری پروگرام آج مکمل ہوا۔ اس پروگرام کو آپ تک لگاتار ہمارے ساتھی صنم اعجاز پہنچاتے تھے، کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ آپ کو بہت جلد جوائن کریں گے، لیکن یہ سال کا آخری پروگرام تھا۔ اس آخری پروگرام میں ہم نے دیکھا کافی نشیب و فراز دیکھے، کئی سیاسی لیڈران کو ہم نے گرفتار ہوتے دیکھا، کئی سیاسی لیڈران جو وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں کافی وقت گزارنا پڑا۔ کووڈ-19 نے دستک دے دی جس کے بعد عام اور لوگوں کا جو حال ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ کئی مشکلات سے 2020 رہا۔ ہم دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کو ابھی آپ کے بیچ میں لڑنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ماسکس کا استعمال کریں جب آپ گھروں سے باہر آئیں، آپ سینیٹائزر یا سوپ کا استعمال کریں جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگیں، آپ سماجی دوریوں کو فی الحال بنائے رکھیں اور بعد میں اس کو کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے اور اس بیماری سے لڑنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ دعا کریں کہ 2021 کا سال امن آشتی کا پیغام لے کر آئے۔ اپنے ساتھی عابد قادری اور تمام دیگر ساتھیوں کے ساتھ اپنے میزبان تجمل اسلام کو دیجیے گا اجازت، لیکن گلستان نیوز نیٹ ورک 2020 میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے وقف رہا۔ 21 میں بھی ہماری سوچ، ہماری رائے یہی رہے گی کہ آپ اور ہم برابری